नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूँगी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, क्लॉग्ड ईयर्स। क्लॉग्ड ईयर्स का मतलब होता है कि जब हमारे ईयर्स हमें ब्लॉक जैसे लगते हैं, हमें लगता है कि ईयर में कुछ डिस्कम्फर्ट है, हम सुन तो पाते हैं लेकिन आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आती है, या फिर हमें लगता है कि हमारी आवाज़ गूंज रही है। तो ऐसी किसी भी सेंसेशन को अगर हम जब परसीव करते हैं तो हम उसे क्लॉग्ड ईयर्स या फिर ब्लॉक्ड ईयर्स बताते हैं। तो जानते हैं इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो इसके मुख्य 5 कारण होते हैं। नंबर पहला होता है कि जब कान में ईयर वैक्स हो जाती है। नंबर 2 होता है कि अगर हम हाइट पर जाते हैं, जैसे एरोप्लेन में, फ्लाइट में हम ट्रैवल करते हैं या हम माउंटेन्स में जाते हैं, जब भी हमारी हाइट ऑल्टीट्यूड में प्रेशर चेंजेस की वजह से भी क्लॉग्ड ईयर्स हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है कि अगर कोई आपको साइनस इन्फेक्शन है, कोल्ड हुआ है या एलर्जीज़ हैं, इसकी वजह से भी क्लॉग्ड ईयर्स हो सकते हैं। चौथा कारण है कि अगर आपके ने स्विमिंग की है और स्विमिंग के बाद अक्सर लोग महसूस करते हैं कि उनके कान ब्लॉक हो गए हैं। और पांचवा कारण है कि जब हमारे कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें ईयर में ब्लॉकेज की या बंद होने की सेंसेशन आती है। तो आइए अब एक एक कारण को डिस्कस करते हैं, उसका सिम्टम और उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर वैक्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि ईयर वैक्स एक हमारे ईयर कैनाल के अंदर हमारी स्किन की लाइनिंग के ऊपर होती है, और ये ईयर में ग्लैंड्स होते हैं जो इस वैक्स को बनाते हैं, और ये वैक्स हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, हमारी स्किन को बचाती है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है इसका। जब कभी बहुत ज़्यादा वैक्स इकट्ठी हो जाती है तो हम इसको ईयर वैक्स इम्पेक्शन बोलते हैं। और अगर आपने इस टाइम पर अपना ईयर क्लीन करने के लिए ईयरबड का इस्तेमाल किया होता है तो उसकी वजह से वो जो वैक्स होती है, वो जो जमी हुई होती है, वो एकदम जाके पर्दे से चिपक जाती है और आपको अपने कान में एकदम ब्लॉकेज की सेंसेशंस आती हैं। आपको लगता है कि कान बिल्कुल बंद हो गया है और सुनाई में प्रॉब्लम आती है। तो इसी के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जब भी आपको ईयर वैक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, ईयरबड्स कान में नहीं डालिए। ईयरबड सिर्फ कान के बाहरी हिस्से और जो मैल बाहर आ गई होती है उसी को साफ करने के लिए होते हैं। हमें कभी भी ईयरबड्स कान के अंदर नहीं डालने चाहिए, नहीं तो हमेशा वो मैल अगर भरी हुई होती है तो कान के पर्दे से चिपक जाती है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो आपके ड्रॉप्स एडवाइस करेंगे जिससे कि वैक्स मेल्ट हो जाए और ईयर क्लीनिंग से वैक्स निकल जाती है। दूसरा कारण जो होता है ब्लॉक्ड ईयर्स का, वो होता है जब हम हाइट पर या फ्लाइट में जाते हैं या हम माउंटेन्स पे ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। तो क्योंकि जब भी हम ऑल्टीट्यूड में कोई भी चेंज होता है, जब भी हाइट में चेंज होता है, तो एयर के प्रेशर में भी चेंज आता है। हमारे नाक और कान के बीच में एक यूस्टेशियन ट्यूब होती है जिसका फंक्शन होता है कि वो ईयर के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि हमारे बाहरी प्रेशर से इक्वलाइज करने में हेल्प करे। अगर किसी वजह से ये ट्यूब अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पाती है, ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तो इस कारण ईयर का प्रेशर बाहरी प्रेशर से ज़्यादा या कम हो जाता है, तो फिर ईयर में फीलिंग आती है कि ईयर ब्लॉक्ड हो गया है। तो जब हम फ्लाइट में ऊपर जाते हैं या असेंट और डिसेंट के टाइम जब फ्लाइट टेक ऑफ लेती है या जब लैंडिंग करती है, तो एयर प्रेशर चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से कान में ब्लॉकेज की सेंसेशन आती है। इसलिए जब भी आप अगर फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो हमेशा असेंट और डिसेंट के टाइम पर च्युइंगम चबाएं या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, जिससे क्या होता है जब हम च्यू करते हैं या कुछ खाते हैं, जब हम स्वॉलो करते हैं तो हमारी ये ट्यूब ओपन करती है। या फिर आप यॉर्निंग भी कर सकते हैं। यॉर्निंग और स्वॉलोइंग करने से यूस्टेशियन ट्यूब खुली रहती है और इस वजह से एयर प्रेशर इक्वलाइज होने में मदद मिलती है। तीसरा जो कारण होता है क्लॉग्ड ईयर्स का, वो होता है नोज, साइनस, कोल्ड, एलर्जीज।
ये सारे इन्फेक्शन नाक के होते हैं और नाक के जो पिछला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स। तो यूस्टेशियन ट्यूब का एक एंड नेज़ोफेरिंग्स में खुलता है और दूसरा एंड हमारे ईयर में खुलता है। तो जब भी हमें नोज़ में कोई भी इन्फेक्शन होता है या साइनस की इशू होती है तो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब में भी थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा फंक्शन नहीं कर पाती है और वो ब्लॉक्ड रहती है, पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाती है। इसलिए जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको कोल्ड होता है तो आपको अपना कान बंद बंद सा लगता है, भारी भारी सा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है नाक के इन्फेक्शन की वजह से, और फिर वो ईयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाती। ऐसे में नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है ईयर में, और उस नेगेटिव प्रेशर में हमारे जो ईयर होता है पर्दे के पीछे, जिसको हम मिडल ईयर बोलते हैं, उसमें कुछ गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। म्यूकस एक गाढ़ा रंग का फ्लूइड होता है और वो कान के पर्दे के पीछे भर जाता है। तब हम इस कंडीशन को सिरस ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन बोलते हैं। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से अपनी साइनस का ट्रीटमेंट, अपनी एलर्जीज, अपने कोल्ड का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और च्युइंगम चबानी चाहिए, जिससे कि आपकी वो साइनस की एलर्जी ठीक होगी और आपका वो ट्यूब का इन्फ्लेमेशन भी उसके साथ ठीक हो जाएगा। च्युइंगम चबाने से ट्यूब को खुलने में मदद मिलती है और आपका जो भी फ्लूइड कान के पर्दे के पीछे जमा होता है वो ड्रेन हो जाता है। चौथा कारण जो होता है वो होता है स्विमिंग। देखा गया है कि स्विमिंग के बाद कुछ लोगों को कान में भारीपन, कान बंद जैसी समस्या मिलती है। ऐसा इसलिए ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब कान में मैल पहले से ही हो। तो ऐसे केसेस में कान में पानी भर जाता है, मैल फूल जाती है और कान में भारीपन लगता है। नहीं तो कभी कभी कान की जो बाहर वाली स्किन होती है, ईयर कैनाल की जो स्किन होती है, वो भी स्विमिंग के बाद फूल जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। और अगर काफ़ी देर पानी कान में रहता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरिया, फंगस ग्रो कर जाता है और उससे वो पूरा कैनाल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं। इस वजह से भी कान में भारीपन लग सकता है। इसलिए हमेशा स्विमिंग के टाइम पर आप ईयर प्लग्स पहन सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने नहीं पहने हैं तो इंश्योर करिए कि स्विमिंग के बाद आप अपने कान को अच्छे से ड्राई करें और अपना हेड थोड़ा सा टिल्ट करके जो भी वाटर है वो क्लीन ड्रेन आउट कर सकते हैं। पांचवा कारण जो हमने देखा है वो होता है ईयर के इन्फेक्शंस। ईयर के इन्फेक्शंस अक्सर नाक की वजह से ही शुरू होते हैं। जब नाक में इन्फेक्शन होता है और अगर नाक की कोल्ड को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, स्पेशली बच्चों में, तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे करके कान तक पहुंच जाता है यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि कान के अंदर पस भर जाती है, कान के पर्दे के पीछे पस कलेक्ट हो जाती है और साथ साथ में यूस्टेशियन ट्यूब भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। ऐसे केस में क्योंकि कान के पर्दे के पीछे पस होती है और यूस्टेशियन ट्यूब भी इन्फ्लेम्ड होती है तो कान भारी लगता है, और क्योंकि ट्यूब इन्फ्लेम्ड है तो अपना काम नहीं कर पाती है और हमें कान में वो जो फ्लूइड होता है वो ड्रेन नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा अगर आपको ऐसी इस प्रॉब्लम में कान में बहुत तेज़ दर्द भी होता है, तो इसलिए अगर आपको कान में कभी पेन हो रहा है और कान बंद भी लग रहा है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। और आपको जब एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, नाक के URI की ट्रीटमेंट दी जाएगी, तो साथ साथ में ये ट्यूब भी इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाता है ट्यूब का भी, और वो जो पस होता है वो ड्रेन हो जाता है। तो ये 5 कारण अक्सर देखे जाते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसी ईयर ब्लॉकेज की या क्लॉगिंग की सेंसेशन फील होती है तो आप अपने डॉक्टर को अपना कान ज़रूर दिखाएं, तभी आपका सही इलाज हो पाएगा। धन्यवाद।